जानती थी शिवन्या कि ऋतिक तुम्हारे इंतकाम के आड़े जरूर आएगा, और देखो आ गया वो। तुम्हें इस बात का दर्द है कि वो ऋतिक के पिता है, लेकिन तुम्हें इस बात का दर्द नहीं कि उसी ने तुम्हारे माँ बाबा की हत्या की है। नहीं नहीं, तुम्हारे पति के पिता है। इंतकाम की राह में कोई पति, कोई प्यार, कोई परिवार नहीं होता शिवन्या। सिर्फ कत्ल होता है और कातिल होता है। कातिल तुम्हारे सामने है शिवन्या, और उसे तुम्हें मारना ही होगा, इंसाफ करना ही होगा तुम्हें। किसके साथ हो तुम? अपने माँ बापा के या फिर अपने पति के? शिवन्या, क्या मकसद है तुम्हारा? तुम्हारे माँ बापा का इंतकाम या फिर तुम्हारे पति का सम्मान? दो रिश्ते, तुम्हारे माँ बापा और तुम्हारे माँ बापा के कातिल का बेटा तुम्हारा पति। अगर तुम अपने माँ बापा का इंतकाम नहीं लोगी तो तुम्हारे माँ बापा का इंतकाम अधूरा रह जाएगा, तुम्हारा इंतकाम अधूरा रह जाएगा। तुम्हारे माँ बापा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुमने ऋतिक के पिता की हत्या कर दी तो तुम्हारा पति तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा, तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो राहें, लेकिन इन दो राहों में से तुम्हें किसी एक को चुनना होगा शिवन्या। हाँ शिवन्या, तुम्हें किसी एक राह को चुनना होगा। चुनना तो तुम्हें है ही। ये प्रसाद, पागल हो गए क्या? होली क्यों खेल रहे हो मेरे साथ? होली, दिवाली, दशहरा सब कुछ मना दूंगी। रावण का पुतला जला दूंगी तुझे। बोल, कहाँ गया था तू? इज्जत से बात करो, इज्जत से। यही तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ, तेरी इज्जत लेकर कहाँ चला गया था कल रात? हाँ? कितनी बार फोन करने की कोशिश कर रही थी, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? एक तो रात भर गायब था और सुबह ऐसे घोड़े बेचकर सो रहा है जैसे तेरा बाप तेरे लिए करोड़ों की जायदाद छोड़कर गया है। बाप पे नहीं जाना, बाप पे नहीं जाना। नीचे कहाँ गया था तू? क्यों बताओ? आप बताती हो? तुझे क्या लगता है तू माली के कपड़े पहनेगा? हाँ, तू मुझे डराएगा, धमकाएगा और मैं धमक जाऊंगी? सुन, अगर तू मेरा राज जानता है ना तो तेरा राज फाश करने में मुझे भी वक्त नहीं लगेगा। इसलिए मैं तेरी धमकियों से नहीं डरने वाली। बोल, कहाँ गया था तू? डिस्को गया था। डिस्को करने क्यों? कोई प्रॉब्लम है? लाश देखी? लाश? उसकी लाश देखी? किसकी लाश? संग्राम सिंह की लाश। अरे उसको तो मार दिया ना, खाई में फेंक दिया। मारने के बाद उसकी लाश देखी या नहीं? नहीं। तो फिर तू कैसे कह सकता है कि वो मर गया? अब आपको इतनी ऊंचाई से अगर मैं नीचे फेंकूंगा खाई में, आपके तो चिथड़े उड़ जाएंगे, उसका भी चिथड़े उड़ गए होंगे। क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कि वो मर गया? हो सकता है वो किसी पेड़ पर अटक गया हो या नदी में बह गया हो। ये नदी, ये पेड़, ये क्या पके जा रही है? उस मरे हुए आदमी को क्यों जिंदा कर रही है? वो मरा नहीं, वो जिंदा है। जिंदा है? कैसे? आपने देखा उसे? किसी और ने देखा? कब देखा? कहाँ देखा? बोलिए ना, कहाँ देखा? कब देखा? इस बेवकूफ को ये बताना सही नहीं होगा कि शिवन्या एक नागिन है जो संग्राम सिंह के रूप में यहाँ आई थी, वरना ये मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ देगा। अरे बोलिए ना, अरे चुप क्यों है? बोलिए ना। वो यहाँ आया था। पहले आपको पूरे घर में नागिन नजर आती थी, अब आपको संग्राम सिंह नजर आने लगा। एक बात बताइए, कहीं आपने उसका भूत तो नहीं देख लिया? वो यहाँ आया था, उसे डरा धमका के मैंने उसे भेज दिया। कह दिया अगर वो दोबारा यहाँ आएगा तो हम उसके बेटे को मार देंगे। पर कैसे? महाभारत पढ़ी है ना? द्रोणाचार्य ने अर्जुन को 20 कला सिखाई थी, लेकिन गुरु अपने शिष्य को हमेशा 100 में से 99 गुण ही सिखाता है। एक पत्ता हमेशा अपने पास रखता है। तेरा भी एक पत्ता मेरे पास है।
ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आप सवेरे सवेरे ये महाभारत की कथा क्यों बांट रहे हैं? मुझे तो सही में बताओ, 100 के 100 कौरव आपके अंदर नजर आते हैं, आपके अंदर। मोहरों क्या? उस पर नजर रख, वो मरा नहीं जिंदा है, और अगर वो यहाँ आ गया ना तू नहीं बच पाएगा मालिक। जा, जाकर ढूंढ उसे। ये तो इच्छाधारी नागिन है। शेषा, तुम इतनी परेशान क्यों? गुरुदेव, शिवन्या को प्यार हो गया है और यही प्यार उसके इंतकाम को कमजोर कर रहा है। उन 5 कातिलों में से सिर्फ 2 बचे हैं। शिवन्या जानती है कि वो दोनों कौन है, फिर भी उन दोनों को क्यों नहीं मार रही है? वो इसी मकसद से गई थी ना वो उस घर में, इसी मकसद से उसने की थी ऋतिक से शादी। फिर भी बार बार वो अपना इंतकाम भूल जाती है। वो एक नागिन है और ऋतिक एक इंसान। एक नागिन एक इंसान से प्यार नहीं कर सकती। वो जानती है इस प्यार का अंजाम, फिर भी वो प्यार किए जा रही है। ऋतिक की शादी, मेरी युवराज की शादी नागिन से? इसका मतलब शिवन्या और शेषा, ये दोनों इच्छाधारी नागिन की बेटियां हैं जो नागमणि की रखवाली करते थे। ये दोनों जिंदा हैं। ये कैसी अनहोनी है? मेरे बेटे युवराज की शादी इच्छाधारी नागिन से? ये अनहोनी नहीं होनी चाहिए थी। ये अनहोनी नहीं होनी चाहिए थी। ये कैसी अनहोनी है? मेरे बेटे युवराज की शादी इच्छाधारी नागिन से? ये अनहोनी नहीं होनी चाहिए थी। ये अनहोनी नहीं होनी चाहिए थी। भाई साहब, आप इस किताब को इस संदूक में क्यों रख रहे हैं? आखिर इस किताब में ऐसी क्या खास बात है? इसमें नागमणि की कहानियां हैं। इसमें नागमणि के रक्षा के सारे नीति नियम लिखे हैं। ये हमें रास्ता दिखाती है, हमसे नागमणि की रक्षा करवाती है। नागमणि से जुड़ी हर बात इसमें लिखी है। हमारे पूर्वजों ने इसे हमें दिया है और हम अपने आने वाले वंश को इसे देंगे। इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी हम नागमणि की रक्षा करेंगे। इसी किताब में नागमणि के कई राज हैं जो सिर्फ हम जानते हैं, दूसरा कोई जानने ना पाए। वो किताब मुझे ढूंढनी होगी, फिर से एक बार पढ़नी होगी। अब वही किताब मुझे आगे का रास्ता दिखाएगी। क्या हुआ माँ? आप ऐसे क्यों देख रही है? देख रही हूँ कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। जानती हो इस खूबसूरती का राज? मेरा बेटा, मेरे बेटे का प्यार जो तुम्हारे चेहरे पर निखर आया है, प्यार का ये रूप लाया है। पता ही नहीं चला 6 महीने कैसे निकल गए तुम दोनों की शादी के। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ। माँ, इसकी क्या जरूरत थी? मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हें गहनों का बिल्कुल शौक नहीं है। इतनी सीधी सादी है मेरी बहू। माँ, ये तो बहुत सुंदर है ना? अगर तुम इसे पहनोगी तो और सुंदर लगोगी।
मेरा गला। आई एम रियली सॉरी। इतनी खूबसूरत लग रही थी तुम, मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। माँ, माँ क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? माँ बताइए ना क्या हुआ? शिवन्या, एक राज बताना चाहती हूँ मैं तुम्हें। मैं अभी आई। एक राज की बात है, मेरा भाई जिंदा है। कल मैंने अपने आंखों से देखा, वो जिंदा है, पर मुझे लगा था कि, पर माँ आपने तो कहा था कि उनकी मौत हो गई है। मुझे भी यही लगा था, पर नहीं, वो जिंदा है। कल मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। उन्हें देखकर मैं कितनी खुश थी। बस एक बात को लेकर मैं दुखी हो गई हूँ, क्योंकि वो सच्चाई जानते हैं कि वो कातिल कौन है, वो पांचवा कातिल। और खुद को बचाने के लिए वो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं ही वो पांचवी कातिल हूं जिसने इच्छाधारी नागिन के माँ बाप को मारा।